हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, साउथ की एक मूवी आई है जिसका नाम है सुतरा वकीम। जी हाँ, सुतरा वकीम इस मूवी का नाम है। ये एक ड्रामा मूवी है। गांव की स्टोरी दिखाई है कई है। सिंपल सी स्टोरी होती है उस मूवी में। शुरुआत में जब आप देखेंगे तो आपको ये सिंपल सी नॉर्मल सी कॉमेडी मूवी लगेगी। कॉमेडी कम है लेकिन ड्रामा ज़्यादा है। इस मूवी का शुरुआत में जब आप देखेंगे तो आपको नॉर्मल सी स्टोरी लिखेगी, लेकिन बाद में एक जो है मर्डर सामने आता है, जो कि मर्डर बेसिकली देखा जाए तो इतना बड़ा नहीं होता है। मर्डर किसी के हाथ से हो गया होता है, फिर वो उस क्राइम को छुपा रहा होता है। तो ये इस ओवरऑल मूवी की स्टोरी होती है। तो मूवी के अंदर जो मेन लीड में होते हैं उनका नाम है शाइन टॉम चिचको। जी हाँ, ये एक साउथ के एक्टर हैं। तो ये जो है शाइन जो होते हैं सीनियर इंस्पेक्टर होते हैं स्कूल, मतलब अपने डिपार्टमेंट में। तो गांव की स्टोरी है। गांव में कुछ लोग जो है सुपर, एक टीचर आती है कंप्लेंट लिखाने के मेरे जितने भी स्टूडेंट है वो कई प्राइवेट ट्यूशन ले रहे होते हैं। अब उसे ये नहीं पता होता कि पुलिस वाला जो है सबको मैथ्स पढ़ा रहा होता है, ट्यूशन पढ़ा रहा होता है। मतलब नीचे पुलिस का डिपार्टमेंट होता है, ऊपर वो बच्चों को ट्यूशन दे रहा होता है। तो सब हैप्पीली दिखा रहे होते हैं मूवी को। जैसे जैसे कहानी बढ़ती है छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है। गाँव में सब लोग एक दूसरे को काफ़ी इज्जत दे रहे होते हैं। कोई 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 क्राइम नहीं होता है। लेकिन फिर होता ये है कि उस एक लड़की होती है कोल, मतलब उन्हीं के जो पढ़ाने आता है, मतलब जो लोग बच्चे उसके बाद पढ़ने आते हैं उनमें से एक बच्ची जो है वो दूसरे बच्चे को पसंद करने लग। लेकिन उसका जो बड़ा भाई है वो बार बार उसको मारता है, पीटता है। क्यों मारता है वो बाद में पता चलता है। एक दिन वो उसे जो है घर पे छोड़ने आता है अपनी अपनी साइकिलों पे। तो घर पे जैसे ही घुसती है उसके मुंह पे टॉवल डाल के उसको उसका भाई बड़ी बुरी तरीके से पीटता है। पीटने के बाद फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके माँ बाप भी उसको कुछ नहीं बोलते। बाद में ये पता चलता है कि वो सब ये इसलिए कर रहा होता है। टीचर को जब ये पता चलता है कि उसके भाई ने उसको मारा है, टीचर पुलिस वाले को बताती है कि ये हुआ है। बताती है कि वो इसलिए नाराज़ है कि जब वो 18 साल का था तब उसकी बहन पैदा हुई थी, जिसकी वजह से स्कूल के जो बच्चे थे वो उसको काफ़ी चिढ़ाते थे कि देख इस उम्र में तेरे बाप ने बच्चा पैदा कर लिया और देख ले। तो इस वजह से वो अपनी बहन से काफ़ी गुस्सा रहता है और बार बार उसे मारता पीटता भी है। माँ बाप कुछ बोलते भी नहीं है, समझाते भी नहीं है। इस वजह से पुलिस वाला उसको एक दिन थाने बुलाता है और थाने बुला के एक थप्पड़ खुद मारता है, फिर उसका कांस्टेबल भी एक थप्पड़ मारता है। तो इस शुरुआत में ये नॉर्मल सी स्टोरी चल रही होती है, लेकिन बाद में ये होता है कि एक दिन उस लड़की का बर्थडे होता है और उसका दोस्त जो है बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटी सी जगह पे बुलवाता है। कोई भी नहीं होता है वहाँ पे। बर्थडे गुब्बारे वगैरह सब तैयारियां कर चुका होता है। वो अकेला होता है और एक लड़की होती, मतलब जो लड़की उसके साथ होती है गर्लफ्रेंड वो होती है। वो लोग साथ में केक काटते हैं और फिर उसके बाद जो एक सेल्फी ले रहे होते हैं तभी पीछे से उसका भाई आ जाता है। भाई आता है तो बहन को अच्छी तरीके से पीटता है, उसके मुंह पे मुक्के मारता है, सर पे मुक्के मारता है। लड़के को भी अच्छी तरीके से पीटता है, लड़की के खून वगैरह निकाल देता है, हाथ तोड़ देता है। लड़का भी जो है बेहोश हो जाता है मार खाने के बाद। फिर अपनी बहन को लेके घर, मतलब उसकी बहन वहां से भाग जाती है अपनी टीचर के पास। टीचर के साथ जाके वो हॉस्पिटल जाती है, पुलिस के पास नहीं जाती। ये बात उस पुलिस वाले को बताती नहीं है कि ये सब हुआ है। उसके बाद रहता है ये पुलिस वाले को ये बात पता नहीं होती। फिर वो इलाज करवा लेती है। जो लड़का होता है वो भी पिटा होता है लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलता पुलिस वाले को, ना वो कुछ करता। वो सोचता है कि मैं इससे खुद बदला लूंगा। बदला लेने के लिए उसका बाप जो है बेसिकली किसान होता है, तो वो अपने जंगलों में जानवरों को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा वो जानवरों को पकड़ने के लिए, जिसमें जैसे ही पैर रखो आपका पैर उसमें पकड़ लेता है। वो एक तरह से मुंह होता है जानवरों का, वो पकड़ लेता है लोहे का। तो वो जानवरों का एक वो लेके जाता है, 3-4 लेके जाता है उस आदमी को सबक सिखाने के लिए कि जैसे इसका पैर उसमें पकड़े और उसका पैर उस लोहे के जंजीरों में अकड़ जाए। तो वो करने के लिए वो उसके जो कुएं के पास जाता है। कुएं के पास जाके वो 3-4 लगा देता है। जैसे ही वो लड़का आ रहा होता है एक उस पे पैर पड़ता है और वो लड़खड़ा के डायरेक्ट उस कुएं में जाके गिर जाता है। लड़का डर जाता है कि कहीं वो मर तो नहीं गया, और वो वाकई मर गया होता है और वो वहां से भाग जाता है। फिर वो काफी घबराया घूम रहा होता है, ना कॉलेज जाता है, मतलब स्कूल आता है, ना ही उससे ट्यूशन पढ़ने आ रहा होता है। लड़की का भी यही हाल होता है। बाद में पता चलता है कि उसने अच्छी तरीके से पीटा होता है। जब टीचर बताती है कि उसने अच्छे तरीके से मारा है अपनी बहन को, तो फिर वो बोलता है अब तो मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा। वो उसके घर जाता है तो वो पता चलता है कि एक हफ्ते से तो घर ही नहीं आया। फिर उसका फोन लेके वो चले जाता है। उसको काफी ढूंढ रहा होता है लेकिन वो मिलता ही नहीं है। तो उसको भी ढूंढ रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल भी चल रहा होता है। लड़का जो है वो थोड़ा घबराए घूम रहा होता है क्योंकि उसने एक तरह से मर्डर किया होता है। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड उसको बार बार पूछ रही होती है कि क्या हुआ है, तुमने मुझसे नाराज क्यों हो, बात नहीं कर रहे हो। वो वाकई बात नहीं कर रहा होता है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। वो उसके भाई की तलाश भी जारी होती है लेकिन वो मिल नहीं रहा होता है। लेकिन फिर होता ये है कि एक कॉलेज का ही एक लड़का होता है, वो अपना एक साइंस प्रोजेक्ट बनाता है। जी हाँ, साइंस प्रोजेक्ट बनाता है और उस प्रोजेक्ट में जो है वो एक अजीब सी चीज़ लगा देता है। वो उसे भी नहीं पता होता। पुलिस वाला देखता है, पुलिस वाले को अजीब लगता है, बोलता है ये इसको तुम पुलिस स्टेशन में ले आओ, सब लोगों को दिखाएंगे। वो बोलता है ठीक है। वो लेकर आता है। फिर वो बोलता है इसे एक काम करो यहीं पे छोड़ दो, बाद में ले आना। लड़का बोलता है ठीक है सर, छोड़ के चला जाता है। फिर वो पुलिस वाला बोलता है सर इसमें अजीब क्या है।
बोलता है ये चीज़ अजीब है। वो निकाल के दिखाता है तो पुलिस वाले बोलते हैं सर ये क्या है? बोलता है ये एक पेस मेकर है। बोलता है पेस मेकर क्या होता है? पेस मेकर जो होता है वो बताता है कि पेस मेकर किसी का दिल अगर सही से नहीं धड़कता है तो ये मशीन लगाई जाती है जिससे सही से धड़के। तो वो बोलता है मतलब अगर ये मशीन निकाल ली गई है तो वो इंसान मर चुका होगा। तो ये सब जब पुलिस वाले सुनते हैं हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। फिर उस पेस मेकर से उस लड़की का पता चलता है कि कौन सी लड़की थी। उसी कॉलेज जो कनाडा से लड़की आई होती है जो कि उससे मिल चुकी होती है। तो उसकी गाड़ी इस पुलिस वालों ने जब्त भी की होती है तो उन्हें भी याद होती है वो लड़की। फिर वो तहकीकात करते हैं तो उसकी लोकेशन जो है वहाँ की दिखाती है। मतलब वो उसके घर जाते हैं तो वो गायब होती है। अब होता ये है कि वो वहाँ पे जब गाड़ी का डैशबोर्ड कैमरा देखते हैं ना तो उसकी स्कूटी वहीं खड़ी होती है उस लड़की की। जब डैशबोर्ड का कैमरा चेक करते हैं ना तो उसमें वो लड़का दिखता है जिसका मर्डर हुआ होता है कि ये इस गाड़ी को लेकर आया होता है। जब वो और तो एक तहकीकात करते हैं तो पता ये चलता है कि गांव का एक आदमी होता है उसकी बहू का इस सब में हाथ होता है, ऐसा शक होता है। तो वो उससे बोलता है इसको बुलवाओ हम तहकीकात करेंगे। तो गांव के लोग अच्छे होते हैं वो सपोर्ट करते हैं तो वो उसको अपनी बहू को बुलवाता है, बेटे को भी बुलवा लेता है। पुलिस जब पूछताछ करती है तब असली कहानी पता चलती है कि उस लड़की का कुछ उधार होता है उसकी बहू के ऊपर। जिस लड़की का मर्डर हुआ होता है उस लड़की ने 3-4 करोड़ उसको दिए होते हैं जो कि वो वापसी मांग रही होती है, वो दे नहीं रही होती। वहीं उन दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई हो जाती है। हाथापाई हो जाने के बाद जो है पीछे से वो लड़का आ जाता है जिसका मर्डर कुएं में गिर के हुआ था। वो आ जाता है और वो जोरदार थप्पड़ मारता है उस लड़की को। थप्पड़ मारने के बाद जैसे ही वो गिरती है ना उसका हार्ट की जो मशीन लगी होती है पेस मेकर वो खराब हो जाती है या बंद हो जाती है, उसका हार्ट फेल हो जाता है और वो मर जाती है उसी वक्त। फिर वो आदमी घबरा जाता है। वो औरत बोलती है तुम जाओ यहाँ से, मैं संभाल लूंगी। तो वो कनाडा जाने के लिए उसके बाद तैयारी के लिए आया होता है कि मेरा पासपोर्ट, वो पासपोर्ट का काम करवा रही होती है इसलिए वो उसके बाद आता है। फिर वो बोलती है तुम जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, अब मैं संभाल लूंगी। वो बोलता है ठीक है। वो चला जाता है वहाँ से। अब वो क्या करती है कि अपने बाथ टब में एक केमिकल डाल देती है, एक तरह का एसिड भर देती है और उस लड़की को उसमें डाल के आग लगा देती है। वो लड़की जलती रहती है, उसके भी टुकड़े करके थैलियों में भर के दे देती है कि तुम जाओ इसको अलग अलग जगहों पे फेंक देना। उसी लड़के को बुलाती है। वो लड़का एक एक थैलियां लेके जाता है, अलग अलग जगहों पे फेंकता है। अब इत्तेफाक ऐसा होता है कि जिस दिन आखिरी थैली फेंकने जा रहा होता है उसी वक्त वो लड़का प्लान बना के बैठा हुआ होता है। जैसे ही वो कुएं के पास उस जाल को बिछाता है उसका पैर उसमें पड़ता है और वो थैली समेत उस कुएं में गिर जाता है। हालांकि वो थैली फेंकने ही जा रहा होता है उस कुएं में। जैसे ही थैली फेंकता है वो खुद भी कुएं में गिर जाता है। तो फिर होता ये है कि जब कुएं में मतलब ये कहानी पता चलती है तो उस लड़की के मतलब उस औरत को तो अरेस्ट कर लिया जाता है उस लड़की के मर्डर के जुर्म में। उस लड़की को तो मतलब उस औरत को तो अरेस्ट कर लिया जाता है उस मर्डर के जुर्म में। लेकिन उसे ये पता नहीं चलता कि ये आदमी गायब कहाँ हो गया जिसका मर्डर हुआ था, क्योंकि उसको तो नहीं पता। फिर उसको फ़ोन आता है टीचर का कि वो जो लड़का होता है वो बेचारा घबराया हुआ होता है, वो सबको अपनी स्टोरी बता देता है, अपने माता पिता को बताता है। फिर वो अपनी टीचर के पास लेके जाता है, मतलब टीचर के पास जाके भी स्टोरी बताता है। उसके माँ बाप भी वहीं होते हैं। टीचर तुरंत जो है इंस्पेक्टर को फ़ोन करके बुलवा लेती है अपने पास और सारी स्टोरी बता देती है। बताने के बाद इंस्पेक्टर आता है, अकेला आता है, उसको लेके जाता है पुलिस स्टेशन। फिर वहाँ जाके किसी और अपने अच्छे दोस्तों को बुलवा लेता है जो पुलिस में ही होते हैं, उनके हाथ में सौंप के चला जाता है। फिर वो जुवेनाइल मतलब जो बच्चों की जेल होती है उसमें उसको डाल दिया जाता है। लेकिन वो वहाँ भी फिर एंड की स्टोरी दिखाते हैं कि 6 महीने बाद की वो वहाँ भी जाता है उसको पढ़ाने के लिए और वो फिर खुश हो जाता है। उस लड़की जो है, लड़की को भी समझ में आ जाता है कि ये मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा होता है। फिर वो लड़की भी उसको माफ़ कर देती है, चिट्ठी वगैरह भेजती रहती है, वो बातें करते रहते हैं। और टीचर जो है यानी पुलिस वाला वो उसको पढ़ाने भी उसके बच्चों की जेल में जाता रहता है। तो ये एक स्टोरी है सिंपल सा, इसमें कोई ज़्यादा क्राइम इतना बड़ा क्राइम या मर्डर मिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये एक सिंपल सी मर्डर मिस्ट्री है, आपको देख के मज़ा आएगा। सिंपल स्टोरी है, ज़्यादा लंबी नहीं है। 1 घंटा 50 मिनट की ये पूरी मूवी है और आपको ज़रूर मज़ा आएगा इस मूवी को देख के। सिंपल सी स्टोरी है लेकिन आपको मज़ा ज़रूर आएगा इस मूवी को देख के, और मज़ा आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।